इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार हितेश और आप देख रहे हैं हितेश एजी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु कॉइंड द वर्ड एग्री बिजनेस। जो वर्ड एग्री बिजनेस है वो किसके द्वारा कॉइन किया गया? जॉन डेविस के द्वारा, रे गोल्डबर्ग के द्वारा, मार्लिन हेच के द्वारा या बोथ ए एंड बी। तो आपको बताना है किसके द्वारा जो वर्ड एग्री बिजनेस है वो कॉइन किया गया। तो शुरुआत करते हैं कि जो वर्ड एग्री बिजनेस है वो हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है एग्रीकल्चर, ठीक है, पहला है एग्रीकल्चर और दूसरा वर्ड क्या है? बिजनेस। तो दो वर्ड हैं एग्रीकल्चर प्लस बिजनेस, जिससे मिलकर जो एग्री बिजनेस है वो बना हुआ है। 1957 में, ईयर याद रखना है, 1957 में एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था अ कॉन्सेप्ट ऑफ, बुक को आप लोग याद रखिएगा, अ कॉन्सेप्ट ऑफ एग्री बिजनेस, ठीक है, अ कॉन्सेप्ट ऑफ एग्री बिजनेस, जो कि दो प्रोफेसर्स के द्वारा पब्लिश की गई थी, जॉन डेविस के द्वारा और रे गोल्डबर्ग के द्वारा 1957 में। वहाँ पर सबसे पहली बार जो वर्ड एग्री बिजनेस है वो यूज़ किया गया था, वहाँ पर कॉइन किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। हु कॉइंड द वर्ड एग्री बिजनेस? जॉन डेविस एंड रे गोल्डबर्ग कॉइंड द वर्ड एग्री बिजनेस। तो बुक का नाम याद रखना है, अ कॉन्सेप्ट ऑफ एग्री बिजनेस। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज अ फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। इनमें से कौन है जो कि फंडामेंटल है मैनेजमेंट फंक्शन की? अगर आप मोस्ट फंडामेंटल लेवल से बात करें तो वहाँ पर टोटल 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट फंक्शन, ठीक है। टोटल कितने होते हैं? 5 मैनेजमेंट फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। तो पहला होता है प्लानिंग, ठीक है, पहले नंबर 1 पे प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन थर्ड में स्टाफिंग, ठीक है, लिख रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा आप। थर्ड में क्या है? स्टाफिंग। फोर्थ में क्या है? लीडिंग। और फिफ्थ में क्या है? कंट्रोलिंग, ठीक है। ये हमारे मोस्ट फंडामेंटल लेवल की बात कर रहे हैं। मोस्ट फंडामेंटल लेवल पर जो 5 मैनेजमेंट फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर नॉर्मली बात करें तो वहाँ अक्सर आपको 4 देखने को मिलेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोस्ट फंडामेंटल लेवल की शुरुआत से बात करें तो 5 हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। हमारे सभी क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग आर द फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ अ टाइप ऑफ मैनेजर। इनमें से कौन है जो कि एक टाइप ऑफ मैनेजर है? टॉप लेवल मैनेजर, मिडल लेवल मैनेजर, लो लेवल मैनेजर या ऑल ऑफ द अबव। तो टोटल हमारे 4 टाइप्स के मैनेजर होते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। तो पहला है टीम लीडर, ठीक है, कौन है? टीम लीडर। सेकेंड पे क्या है? फर्स्ट लाइन मैनेजर जिसे बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट लाइन मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर को दूसरे कैसे जानते हैं? लो लेवल मैनेजर के नाम से, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन या आप कहते हैं लो लेवल मैनेजर पर, जैसे उसके बाद है मिडिल लेवल मैनेजर एंड देन टॉप लेवल मैनेजर। तो हमारे टाइप ऑफ मैनेजर कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव अदर टाइप ऑफ मैनेजर। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजर। इनमें से कौन है जो कि फंक्शन नहीं है मैनेजर का? प्लानिंग, किसी चीज़ को प्लान करना, पनिशिंग द स्टाफ, स्टाफ जो उसको पनिशमेंट देना, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, या लीडिंग, ठीक है। तो फंक्शन कौन कौन से हैं पहले तो ये जान लेते हैं। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एज वेल एज लीडिंग आर द फंक्शन ऑफ मैनेजर, वेयर एज पनिशिंग द स्टाफ इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजर। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा करेक्ट? पनिशिंग द स्टाफ इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजर। देन क्वेश्चन नंबर 5, एग्री बिजनेस इज ऑल्सो नोन बाई विच नेम। जो वर्ड एग्री बिजनेस है वो दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बायो बिजनेस, फार्म इंटरप्राइज, बायो इंटरप्राइज या फार्म ट्रेड, ठीक है। तो जो वर्ड एग्री बिजनेस है उसको हम लोग 2 नाम से जानते हैं, मीन्स उसके 2 सिनोनिम्स हैं। पहला है बायो बिजनेस और दूसरा है बायो इंटरप्राइज, ठीक है। याद रखना यहाँ पर ऑप्शन देने में गलती हो गई, तो यहाँ पर ऑप्शन देना चाहिए था बोथ ए एंड सी, तो है नहीं, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए बोथ ए एंड सी, ठीक है, बोथ ए एंड सी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बायो बिजनेस एज वेल एज बायो इंटरप्राइज। ये दोनों क्या हैं? एग्री बिजनेस के दूसरे नाम है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच मैनेजरियल रोल इन्वॉल्व्स ह्यूमन इंटरेक्शन। कौन सा मैनेजरियल रोल ह्यूमन इंटरेक्शन को इन्वॉल्व करता है? डिसीजनल, इंफॉर्मेशनल, इंटरपर्सनल या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो जहाँ पर ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है, मीन्स ह्यूमन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या होता है? 2 लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो विच मैनेजरियल रोल इन्वॉल्व्स ह्यूमन इंटरेक्शन? तो इंटरपर्सनल, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा करेक्ट।
देन क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन वी डिफाइन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगर आप डिफाइन करेंगे, मैनेज की डिफिनेशन देंगे तो मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है एक, डिसिप्लिन है, साइंस है, या सभी कह सकते हैं, प्रोसेस भी है, डिसिप्लिन भी है, साइंस भी है, या ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, एक डिसिप्लिन भी है और एक साइंस भी है। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 8, मिन्सबर्ग सेट ऑफ मैनेजेरियल रोल इंक्लूड हाउ मेनी रोल्स ऑफ मैनेजर, ठीक है। मिन्सबर्ग जो सेट था, जिन्होंने कितने रोल्स को, मतलब कितने रोल उन्होंने मैनेजर के गिने थे, ठीक है, कितने रोल्स दिए थे, 10 रोल्स, 7 रोल, 8 रोल्स या 2 रोल्स, ठीक है। तो कितने मैनेजर रोल को करता है वो एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कितने रोल्स हैं। तो पहला है, ठीक है, पहला है फिगर हेड, ये आप लोग लिखते जाइएगा। पहला रोल क्या है, फिगर हेड। दूसरा रोल क्या है, लीडर, मैनेजर क्या करता है, लीडर का काम करता है, ठीक है। देन थर्ड रोल क्या है, लेसियन, ठीक है, थर्ड रोल है लेसियन। फोर्थ रोल क्या है, मॉनिटर, ठीक है, ये आप लोग लिखते जाइएगा कौन कौन से रोल हैं। देन फिफ्थ रोल क्या है, डेसिमिनेटर, ठीक है, फिफ्थ रोल क्या है, डेसिमिनेटर का, जो मैनेजर वो एज अ डेसिमिनेटर वर्क करता है। देन उसके बाद क्या है, सिक्स रोल स्पोक्स पर्सन, ठीक है, स्पोक्स पर्सन। एंड देन उसके बाद सेवन्थ रोल क्या है, इंटरप्रेन्योर, ठीक है, फिफ्थ रोल क्या है, इंटरप्रेन्योर, सॉरी सेवन्थ। एट्थ रोल क्या है, डिस्टर्बेंस हैंडलर, ठीक है, कहीं पर डिस्टर्बेंस उसको हैंडल करता है, डिस्टर्बेंस हैंडलर। देन नाइन्थ रोल क्या है, रिसोर्स एलोकेटर, ठीक है, कोई भी रिसोर्स को एलोकेट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, नाइन्थ। और 10th लास्ट जो इसका रोल है वो क्या है, निगोशिएटर का काम, ठीक है, निगोशिएशन भी करते हैं मैनेजर, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 10 रोल्स थे जिन्होंने मिन्सबर्ग सेट ऑफ मैनेजरियल रोल में इन्होंने दिए थे, ठीक है। मिन्सबर्ग ने कितने दिए थे, 10 रोल। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कौन कौन से रोल हैं ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, फिगर हेड, लीडर, लेसियन, मॉनिटर, डेसिमिनेटर, स्पोक्स पर्सन, इंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एज वेल एज निगोशिएशन। देन क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर, इनमें से कौन है जो कि एक एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। हु परफॉर्म्स सेरेमोनियल और सिंबॉलिक ड्यूटीज, ठीक है। हु डायरेक्ट द एंड मोटिवेट सबॉर्डिनेट्स, हु आइडेंटिफाई न्यू आइडियाज एंड डेलीगेट आइडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर, हु टेक करेक्टिव एक्शन ड्यूरिंग द डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर कौन है, हु आइडेंटिफाई न्यू आइडियाज़, जो भी कोई भी नई आइडियाज़ को जन्म देता है, कोई भी नए आइडियाज़ को प्रकाशित करता, प्रदर्शित करता है, वो क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ ट्रूली मैच्ड, इसमें से कौन है जो कि ट्रूली मैच्ड है। डेसिमिनेटर, अ फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइजेशन मेंबर विया मिमोज, ठीक है, जो कि डेसिमिनेटर का रोल क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आगे फॉरवर्ड करना, ठीक है। लीडर डिसाइड्स हु गेट रिसोर्स, कौन रिसोर्स को किसको चाहिए, ठीक है, वो डिसाइड करता है लीडर। निगोशिएटर रिप्रेजेंट डिपार्टमेंट ड्यूरिंग निगोशिएशंस ऑफ यूनियन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, जो अपनी डिपार्टमेंट उसको रिप्रेजेंट करता है ड्यूरिंग द निगोशिएशन, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो जितने भी फंक्शंस हैं वो सभी क्या हैं, करेक्ट है। मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ एन एग्जाम्पल डायरेक्टली इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट दैट में अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टली इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट दैट में अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा एग्जाम्पल है जो कि डायरेक्टली इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। अ न्यू कंपटीटर इंटर्निंग द मार्केट, ओल्ड कंपटीटर, ठीक है, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो जो डायरेक्टली इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, अ न्यू कंपटीटर इंटर्निंग द मार्केट। मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच वन हैज़ मोर डिस्टेंट इफेक्ट अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन है जिसपे मोर डिस्टेंट इफेक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन पे, किसकी वजह से, डायरेक्टली इंटरैक्टिव, इनडायरेक्टली इंटरैक्टिव, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ज़्यादा इफेक्ट किस ऑर्गेनाइजेशन पे किससे पड़ेगा, इनडायरेक्टली इंटरैक्टिव। मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट, इनडायरेक्टली इंटरैक्टिव। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टली इंटरैक्टिव फोर्स, इनमें से कौन एग्जाम्पल है डायरेक्टली इंटरैक्टिव फोर्स का।
ओनर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है डायरेक्टली इंटरेक्टिव फोर्सेस का, तो वो ओनर, ठीक है, कस्टमर, एम्प्लॉयर, मीन्स तीनों आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे करेक्ट, मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी इंटरेक्टिव फोर्स, इनमें से कौन है जो कि एग्जाम्पल नहीं है सेकेंडरी इंटरेक्टिव फोर्स का? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस, एम्प्लॉय यूनियन या टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो कौन सा नहीं है सेकेंडरी इंटरेक्टिव फोर्स का, तो वो क्या हो जाएगा सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ अ स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग, इनमें से कौन है जो कि स्टेप है डिसीजन मेकिंग का? टू डिफाइन अ प्रॉब्लम, टू आइडेंटिफाई अ लिमिटिंग फैक्टर, टू एस्टेब्लिश अ कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन सिस्टम या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग पहले आप क्या करेंगे प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, ठीक, आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम है क्या चीज़ उसको डिफाइन करेंगे, देन उसके बाद उसमें कौन कौन से लिमिटिंग फैक्टर्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आप कंट्रोल को एस्टेब्लिश करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और सिस्टम को। ठीक है, एंड देन इवैल्यूएशन सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे तीनों क्या हो जाएंगे करेक्ट, मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।